हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथामुखम का वर्णन पढ़ रहे हैं। इस अध्ययन क्रम में हम शूद्रक वर्णन पढ़ रहे थे। कल की कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आसीद अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासनः पाक शासनिवापरः चतुर्दधिमाला मेखलाया भुवो भर्ता प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रवर्ती लक्षणोपेता चक्रधर इव कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः हर इव जितमन्मथा गुह इव अप्रतिहत शक्ति कमल योनिरिव विमानीकृत राजहंस मंडलः जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदया मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादच्छायः दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्त दानार्धे कृतकरः कर्ता महाश्चर्याणाम् आहर्ता क्रतूनाम् आदर्शः सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्ति कलानां कुलभवनं गुणानाम् आगमः काव्यामृतरसानाम् उदयशैलो मित्रमण्डलस्य उत्पातकेतु अहितजनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठीबन्धानाम् आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेयः साहसिकानाम् अग्रणी विदग्धानां वैनतेय इव विनतानन्दजननः वैन इव चापकोटि समुत्सारित सकलाराति कुलाचलो राजा शूद्रको नाम। राजा शूद्रको नाम यहाँ से लेंगे, राजा शूद्रको नाम, इस लाइन को याद में रखेंगे। राजा शूद्रको नाम, अब आ जाइए शुरू में, राजा शूद्रको नाम आसीत, यहाँ पर देखेंगे राजा शूद्रको नाम आसीत। शूद्रक नाम का राजा था। वह शूद्रक नाम का राजा कैसा था? अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासनः, अशेष सभी, नरपति माने राजाओं के, शूद्रक नाम का राजा था जिसकी शासन माने आज्ञा, जिसकी आज्ञा को अशेष सभी नरपति राजा लोग शिरा समभ्यर्चित सिर झुकाकर स्वीकार किया करते थे। शूद्रक नाम का एक राजा था। वह ऐसा राजा था जिसके शासन का, जिसकी आज्ञा का पालन अशेष नरपति, सभी राजा लोग शिरा समभ्यर्चित सिर झुकाकर किया करते थे। और कैसा था वह राजा? पाक शासन इव अपरा, वह दूसरे इंद्र के समान था। और कैसा था? चतुर्दधि माला मेखलाया भुवो भरता, चारों समुद्रों की माला रूपी मेखला वाली इस पृथ्वी का स्वामी था। चतुर्दधि, चारों समुद्रों की, माला की मेखला वाली, माला रूपी करधनी वाली, माला रूपी मेखला वाली इस पृथ्वी का वह स्वामी था। कौन? शूद्रको नाम राजा आसीत, शूद्रक नाम का जो राजा था। प्रतापानुराग अवनत समस्त सामंत चक्रा, जिसके प्रताप और अनुराग, जिसके प्रताप, पराक्रम तथा अनुराग के कारण सभी सामंत चक्र, सभी राजाओं का समूह, सभी छोटे छोटे राजाओं का समूह अवनत, वशीभूत थे। जिसके प्रताप और अनुराग से सभी राजा लोग वशीभूत थे। चक्रवर्ती लक्षणोपेता, जो शूद्रक नाम का राजा था, वह सभी चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त था। चक्रधर इव, वह विष्णु के समान था। विष्णु के समान कैसे था? विष्णु के हाथों में कर कमलोपलक्ष्यमाणः शंख चक्र लांछना, कर कमलवत हाथों में उपलक्ष्यमाण दिखाई देते थे। क्या?
शंख और चक्र। विष्णु भगवान के मूर्ति को आप देखेंगे तो उनके दोनों हाथों में शंख और चक्र दिखाई देते हैं। और जो शूद्रक है ये कैसा है, कर कमलोपलक्ष्य माणा, कमलवत हाथों में उपलक्ष्य माण माने दिखाई देते हैं क्या, शंख चक्र लांछना, शंख और चक्र के चिन्ह। आगे देखेंगे, हर इव जित मनमथा, अभी तो कहे हैं कि चक्रधर इव, अब कह रहे हैं हर इव, भगवान शंकर की तरह थे। भगवान शंकर के कौन से गुण से इनका गुण मिल रहा था, तो भगवान शंकर भी जित मनमथा हैं और शूद्रक भी जित मनमथा हैं। मनमथ अर्थात कामदेव, कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे शिव भी, और कामदेव पर विजय प्राप्त किए हैं शूद्रक भी। गुह इव अप्रतिहत शक्ति, गुह अर्थात कार्तिकेय के समान, जिसकी शक्ति अप्रतिहत है, अकुंठित है। जैसे कार्तिकेय की शक्ति नामक हथियार जिस कार्य के लिए निकलती है वह कार्य करके ही वापस लौटती है, उसी तरह से शूद्रक की शक्ति भी अप्रतिहत है। शूद्रक जिस कार्य से निकलता है वह कार्य करके ही लौटता है। कमल योनि इव विमाने कृत राजहंस मंडला, कमल योनि अर्थात ब्रह्मा की तरह थे। जैसे ब्रह्मा जी राजहंस मंडल हंस समूह के विमान को मान रहित कर दिए हैं, उन्हें वाहन बना करके, हंस उनका वाहन है ब्रह्मा जी का, तो वाहन बना करके उन्हें विमान कर दिया, मान से रहित बना दिया है। उसी तरह से शूद्रक भी राजाओं राजमंडलों को विमानीकृत, मान रहित कर दिया है, क्योंकि श्रेष्ठ राजा यही है, समस्त राजहंसों को मान से रहित कर दिया है, समस्त राजाओं को मान से रहित कर दिया है। आगे देखेंगे, जलधि इव लक्ष्मी प्रसूति, राजा शूद्रक जो हैं वो जलधि की तरह है, समुद्र की तरह है। समुद्र क्या किया है, लक्ष्मी प्रसूति, लक्ष्मी को उत्पन्न किया है, लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। राजा शूद्रक के यहाँ भी लक्ष्मी की प्रसूति होती है, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है, धन डेरा रुपया पैसा ये सब राजा शूद्रक के यहाँ बढ़ती रहती है, उत्पन्न होती रहती है। गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्ता, गंगा प्रवाह की तरह है। जैसे गंगा का प्रवाह भागीरथ के पथ पर चलने वाला था, प्रवृत्त होने वाली थी, उसी तरह से राजा शूद्रक भी भगीरथ के द्वारा बताए गए कठिन जो असंभव पथ है उस पथ पर चलने वाला है। रवि रिव सूर्य की तरह है। रवि क्या करता है, सूर्य क्या करता है, प्रति दिवस उपजाए मानोदया, प्रतिदिन उदित होता है, प्रतिदिन उन्नति की ओर होता है, उदय होता है। उसी सूर्य की तरह ही राजा शूद्रक का भी प्रति दिवस प्रतिदिन उन्नति होता है। मेरु रिव मेरु पर्वत की तरह, सुमेरु पर्वत की तरह, जैसे सुमेरु पर्वत सकल उपजीव्य मान पाद छाया, सभी जीवों को, जो पशु पक्षी हैं या फिर जीव जंतु हैं, उन सभी को छाया प्रदान करता है। उसी तरह से राजा शूद्रक भी सभी लोगों को, अपने यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सभी को आश्रय प्रदान करता है। दिग्गज इव दानार्दे कृत करह, दिग्गज इव हाथी की तरह लगातार अनवरत लगातार प्रवृत्त दानार्दे कृत करह, लगातार दान कहते हैं मद को, मद बहाने से लगातार मद बह रहा है तो हाथी का सूंड, कर माने सूंड भी होता है, हाथी का सूंड आर्द्र गीला रहता है। दिग्गज इव हाथी की तरह लगातार दान मद बहाने से गीले सूंड वाले जैसे हाथी हैं, उसी तरह से शूद्रक भी हैं। शूद्रक क्या करते हैं, वो मद नहीं बहाते, वो दान करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। दान दक्षिणा जब आप करेंगे तो पंडित जी के पास जाएंगे, वह आपके हाथों में कुशा और जल देंगे, और जिस जल से हाथ गीला रहता है, जो दान नहीं करेगा उसका हाथ सूखा रहता है। तो ये लगातार दान करते रहते थे, अनवरत प्रवृत्त दान, लगातार दान करने में प्रवृत्त रहने से आर्दीकृत करा, इनके हाथ गीले रहते थे। कर्ता महाश्चर्याणाम, महान आश्चर्यों के कर्ता थे। आहर्ता क्रतु नाम, बड़े बड़े यज्ञ को
करने वाले थे, यज्ञों का करता थे। आदर्शा सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों का आदर्श था। कौन? राजा शूद्रको नाम, शूद्रक नाम का राजा। उत्पत्ति कला नाम, वह कला की उत्पत्ति था, उसके अंदर सभी कलाएं उत्पन्न होती थी। कोई भी कला हो वह कहाँ से निकलती थी? राजा शूद्रक से। कलाओं की उत्पत्ति का स्थान था। कुल भवनम गुणा नाम, गुणों का कुल भवन था, गुणों का आश्रय स्थान था। आगम काव्य अमृत रसा नाम, अमृत तुल्य काव्य रसों का वह स्रोत था, आगम था। अमृत के समान काव्य रस का वह आगम था, खजाना था। उदय शैलो मित्र मंडल से, मित्र मंडल के लिए वह उदयाचल पर्वत की तरह था। मित्रों को वह उन्नति की ओर ले जाता था, उदय शैल के समान था। और उत्पात केतु अहित जनस्य, जो अहित लोग हैं, जो शत्रु लोग हैं, उनके लिए उत्पात केतु की तरह था, धूम केतु की तरह था। कौन? राजा शूद्रको नाम आसीत, शूद्रक नाम का राजा। प्रवर्तयिता गोष्ठी नाम, वह गोष्ठी के संगोष्ठी का प्रवर्तक था। जो साहित्यिक योजनाएं होती थी, किसी भी योजना को बनाने का वह प्रवर्तक था। आश्रय रसिका नाम, जो रसिक लोग होते हैं, किसी भी कला में निपुण लोग होते हैं, उन सभी का वह आश्रय था। प्रत्यादेशो धनुष्मताम, सभी धनुषधारियों को वह मात दे देने वाला था, नीचा दिखाने वाला था। धौरेय साहसिका नाम, जो साहसी कार्य होते थे, उस साहसी कार्यों में, साहसिक लोगों में वह अग्रणी था, धुरी के समान था, धौर्य था, सबसे आगे चलने वाला था। कोई भी साहस का काम करना हो तो सबसे पहले राजा शूद्रक हुआ करता था। अग्रणी विदग्धानम, विद्वानों में वह सबसे अग्रणी था। वैनतेय इव विनता आनंद जनना, वैनतेय की तरह था। वैनतेय किसको कहते हैं? गरुड़ को। गरुड़ की तरह था। गरुड़ क्या करते थे? वह अपनी माता विनता को आनंद देने वाले थे। विनता को आनंद कैसे देते थे? गरुड़ थे भगवान विष्णु के सवारी, तो भगवान विष्णु को कहीं भी जाना रहता था, वह गरुड़ को ले जाते थे। यदि कहीं पर गरुड़ जा रहे हैं और उनकी माता को भगवान विष्णु का दर्शन करना हो तो गरुड़ कहते थे, महाराज हमारी माता आपका दर्शन करना चाहती हैं। तो वो ले जा करके अपने घर ले जाते थे। तो उसी बहाने उनकी माता विनता भगवान विष्णु के दर्शन कर लिया करती थी। इस तरह से वह विनता, जो उनकी माता थी, उनके आनंद को उत्पन्न करने वाले थे। उसी वैनते की तरह शूद्रक भी थे, जो विनत, जो लोग झुक जाते थे, उनके आनंद को उत्पन्न करने, विनत लोगों के, विनम्र लोगों के आनंद को उत्पन्न करने वाले थे। कौन? शूद्रक। किसकी तरह? वैनतेय की तरह। वैन्य इव चाप कोटि समुत्सारित सकला राति कुलाचरो राजा शूद्रको नाम। वैन्य कहते हैं पृथु, राजा पृथु को। राजा पृथु जो थे वह चाप कोटि, अपने धनुष के एक कोर से, समुत्सारित सकल आराति कुलाचलो, कुल पर्वतों के समान, कुलाचल कुल अचल, कुल पर्वतों के समान समस्त जो शत्रु लोग हैं, सकल आराति शत्रु लोग हैं, उन सभी शत्रुओं को नष्ट करने वाला था। समुत्सारित, नष्ट करने वाला था। उसी तरह से राजा शूद्रक भी अपने धनुष की नोक पर सभी शत्रुओं को नष्ट कर देता था। ऐसा वह राजा शूद्रक था। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। नाम नैव यो निर्भिन्न आराते हृदयो, यो जिसके नाम नैव, नाम से ही, निर्भिन्न आराते हृदय, आरात माने शत्रुओं का हृदय फट जाया करता था। किसके नाम से? शूद्रक के नाम से।
यो नाम नैव, जिस शूद्रक के नाम लेने मात्र से ही, नाम सुनने मात्र से ही शत्रुओं का हृदय मारे भय के फट जाया करता था। उसी शत्रुओं के हृदय को फाड़ने के लिए विरचित नरसिंह रूपाडंबरम, नरसिंह रूप का आडंबर करना पड़ा। किसको? वासुदेवम, वासुदेव को। एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलो, एक पराक्रम मात्र से ही जिसने आक्रांत कर लिया है संपूर्ण भूतल को। कौन? शूद्रक। और उसी भूतल को आक्रांत करने के लिए वासुदेव को क्या करना पड़ा? त्रय आयासित भुवन त्रयम, 3 पग बढ़ाने पड़े थे, 3 पग बढ़ाने पड़े थे तीनों भुवनों को। इस तरह से वासुदेवम, वासुदेव पर जहासी एव, मानो वह वासुदेव पर हंसता था। वासुदेव पर इसलिए हंसता था कि भगवान विष्णु देखो, आपको शत्रुओं का हृदय फाड़ने के लिए नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा, मेरा तो केवल नाम मात्र ही काफ़ी है। मेरा नाम सुनने से ही शत्रुओं का हृदय फट जाता है। आप तो तीनों भुवनों को नापने के लिए वामन अवतार लिए, 3 पग बढ़ाएं, और मेरा तो पराक्रम ही काफ़ी है। तीनों भुवनों का अतिक्रमण करने के लिए मेरा पराक्रम ही काफ़ी है। मानो ऐसा कहता हुआ वह शूद्रक वासुदेव की हंसी उड़ाता था। एकमात्र विक्रम से समस्त भूमंडल को आक्रांत करने वाला जो राजा शूद्रक कशिपु रूपी शत्रु के हृदय को विदीर्ण करने के लिए नृसिंह रूप का आडंबर रचने वाले तथा 3 विक्रम से 3 भुवनों को वश में करने वाले विष्णु पर मानो वह हंसते थे। नामनैव यो निर्भिन्न आराध हृदयो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रमाक्रांत सकल भुवन तलो विक्रम त्रयासीत भुवन त्रयम जहासी एव वासुदेवम, जहासी एव वासुदेवम एव, मानो जहासी हंसी उड़ाया, हंसी उड़ाता था। किसकी? वासुदेवम, वासुदेव की। कौन? यो, जो वासुदेव की, मानो वासुदेव की हंसी उड़ाता था। नाम नैव, नाम से ही निर्भिन्न आरात हृदयों, जिसके शत्रुओं का हृदय फट जाया करते थे। और उसी शत्रुओं का हृदय फाड़ने के लिए वासुदेव को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा, और जिसके पराक्रम से ही तीनों लोगों का अतिक्रमण हो जाता था, तीनों लोग आक्रांत हो जाते थे। उसी तीनों लोग को आक्रांत करने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार धारण करने पड़े और 3 पग बढ़ाने पड़े तीनों लोगों को नापने के लिए। मानो ऐसा कार्य करके वह वासुदेव की हंसी उड़ाया। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वासुदेव की हंसी किसने उड़ाया? शूद्रक ने। शूद्रक ने मानो किसकी हंसी उड़ाई? वासुदेव की। आगे देखेंगे। अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत कुनृपति सहस्त्र संपर्क कलंकम इव क्षालयन्ति यस्य विमले कृपाण धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी। यस्य, जिसके कृपाण धारा जले, विमले कृपाण धारा जले, जिसके विमल स्वच्छ कृपाण धारा रूपी जल में राजलक्ष्मी चिरम उवास, बहुत लंबे समय तक निवास की। यस्य कस्य? शूद्रकस्य, जिस शूद्रक के विमल कृपाण धारा रूपी जल में राजलक्ष्मी बहुत समय तक निवास की। राजलक्ष्मी शूद्रक के खड्ग की धारा रूपी जल में निवास क्यों की? बता रहे हैं। अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत कु नृपति सहस्त्र संपर्क कलंकमिव क्षालयन्ति, बहुत समय से, अति चिरकाल, चिरकाल बहुत समय से, लग्नम लगे हुए, अतीतकालीन
जो सहस्त्र कुनृपति हजारों दुष्ट राजा थे, हजारों दुष्ट राजाओं के संपर्क में आने से कलंकम यु, मानो वह कलंकित हो गई थी और मानो अपने कलंक को शालयंती, धोती हुई, मानो अपने कलंक को धोती हुई, यस्य, जिस राजा शूद्रक के विमल कृपाण खड्ग की धारा रूपी जल में राजलक्ष्मी बहुत समय तक निवास की। राजलक्ष्मी पहले बहुत राजाओं के पास तक बहुत समय से रही थी और हजारों दुष्ट राजाओं के संपर्क में रहने से राजलक्ष्मी कलंकित हो गई थी। मानो अपने उसी कलंक को धुलने के लिए राजलक्ष्मी शूद्रक के स्वच्छ कृपाण धारा रूपी जल में बहुत समय तक निवास की। आगे देखेंगे, यश्चा, जिसके मनसि धर्मेण, मन में धर्म, और जो मन में धर्म का, कोपेन, कोप में यमेन, कोपे यमेन, कोप में यम का, प्रसादे धन देन, प्रसाद में प्रसन्नता में कुबेर का, प्रतापे वहनिना, प्रताप में अग्नि का, भुजे भुआ, जिसकी भुजाओं में भुआ पृथ्वी का, दृषि श्रिया, जिसकी दृष्टि में नेत्रों में लक्ष्मी का, वाची सरस्वत्या, जिसकी वाणी में सरस्वती का, मुखे शशिना, मुख में चंद्रमा का, बले मरुता, बल में वायु का, प्रज्ञायाम सुरगुरुणा, प्रज्ञा में सुरगुरु अर्थात बृहस्पति का, रूपे मनसिजेन, रूप में मनसिज अर्थात कामदेव का, तेजसी सवित्रा, जिसके तेज में सूर्य का, वसता निवास था, निवास होने के कारण, वसता निवास होने के कारण, सर्वदेवमयस्य, सर्वदेवमय भगवतो नारायणस्य, भगवान नारायण का अनुकरोति, अनुकरण किया करते थे। वसता निवास होने के कारण प्रकटित विश्वरूपे, विश्वरूप के आकार को प्रकट होने वाले, प्रकटित विश्वरूपे आकृता, विश्वरूप के आकार को प्रकट होने वाले भगवतो नारायण से, भगवान नारायण का अनुकरोति, अनुकरण किया, अनुकरण करता था। भगवान नारायण जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वहाँ पर गीता में देखेंगे तो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाए हैं। तो उन विराट स्वरूप में जो जो गुण भगवान नारायण में है, वही उन्हीं की तरह शूद्रक भी है। भगवान नारायण बताते हैं कि मैं धर्म में कौन सा धर्म हूँ, मैं वेदों में कौन सा वेद हूँ, मैं दर्शन में कौन सा दर्शन हूँ। इस प्रकार की बातें भगवान नारायण बताते हैं। तो उसी तरह से उनमें कई रूप हैं, विश्व रूप हैं, विश्व में जितने भी रूप हैं उन भगवान नारायण में सब चीज़ दिखता है, पृथ्वी आकाश पाताल सब कुछ उनके रूप में दिखता है। तो शूद्रक में भी इतने रूप दिखते हैं। इस प्रकार से वह भगवान नारायण की विश्व रूप प्रकट करने वाले भगवान नारायण की मूर्ति का अनुकरण करता है। यह जिसके मनसि माने मन में धर्म का, जिसके मन में धर्म है, जिसके क्रोध में यदि वह क्रोधित हो जाए तो यमराज का रूप धारण कर लेता है, आपको मृत्यु दंड भी दे सकता है। यदि वह प्रसादे प्रसन्नचित हो जाए तो वह कुबेर की तरह है, आपको धन ढेर रुपया ढेर सारा दे सकता है। जिसके प्रताप में अग्नि है, यदि उसका प्रताप आप देखेंगे तो वह अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है। भुजे भुआ, जिसकी भुजाओं में पूरी पृथ्वी को संभालने का बल है। दृषि श्रिया, जिसकी नेत्रों में लक्ष्मी का वास है। वाची सरस्वत्या, जिसके वाणी में सरस्वती का निवास है। जिसके मुख में चंद्रमा के समान, जिसका मुख चंद्रमा की तरह, जिसके मुख में चंद्रमा का वास है। बले मरुता, जिसके बल में वायु की तरह तीव्रता है, वेग है। प्रज्ञायाम सुरगुरुणा, जिसकी प्रज्ञा सुरगुरु अर्थात बृहस्पति की तरह है। प्रज्ञा में सुरगुरु का वास है। रूप में मनसिज कामदेव का वास है। रूप में वह इतना सुंदर है कि मानो कामदेव हो। तेजसी सवित्रा, तेज इतना है कि जैसे सूर्य हो, तेज में सूर्य का वास है। ऐसे
इन सभी का वास होते हुए सर्वदेवमय सभी देवताओं से युक्त प्रकटित रूपाकृते विश्व रूप की आकृति को प्रकट करने वाले भगवतो नारायण से भगवान नारायण का अनुकरण करता था। यस्य च और जिसके, यस्य कस्य शूद्रकस्य और जिस शूद्रक के मदकल करि कुंभ पीठ पाटनमाचरता लग्न स्थूल मुक्ता फलेन दृढ़ मुष्ट निष्पीडन निष्ठयूत धारा जल बिंदु दंतुरेणेव कृपाणेन आकृष्यमाणा सुभटोरा कपाट घटित कवच सहस्त्रांधकार मध्यवर्तिनी करि करट गलित मद जलासार दुर्दिनाश्वाभिसारिकेव समर निशासु समीपम असकृत अजगाम राजलक्ष्मी समर निशासु वर्षा की रात्रि में अभिसारिका के समान असकृत अनेक बार समीप पास अजगाम आई। यस्य शूद्रकस्य जिस शूद्रक के पास राजलक्ष्मी अभिसारिका के समान असकृत अजगाम अनेकों बार आई। कब आई? समर निशासु वर्षा की रात्रि में। कहाँ पर आई? यस्य समीपम जिस शूद्रक के पास। तो इसके पहले आप देखेंगे करि करट गलित। करि माने हाथी, करट माने मस्तक। हाथी के मस्तक से गिरने वाले गिरने वाले मद जल के सार से मद जल की घनघोर दुर्दिनासार माने घनघोर दुर्दिनाश वर्षा में अभिसारिका के समान। अभिसारिका कैसे आती है? रात्रि में आती है और वर्षा ऋतु हो रही है तो भी आती है। रात्रि में वर्षा काल में आती है उसी। अब यहाँ राजलक्ष्मी कैसी रात्रि में कैसी वर्षा में? करी हाथी काले काले होते हैं, उन हाथी के कालेपन को रात्रि बताया गया है और हाथी के मस्तक से जो मदजल गिर रहा है उसे ही वर्षा बताया गया है। जैसे अभिसारिका रात्रि में वर्षा काल में आती है उसी अभिसारिका की तरह ही राजलक्ष्मी भी करि करट हाथियों के मस्तक से गलित गिरने वाले मदजल सार घनघोर मदजल रूपी वर्षा में समर निशासु वर्षा की रात्रि में अभिसारिका के समान समीपम यस्य समीपम जिस शूद्रक के समीप असकृत अजगाम अनेकों बार आई। और फिर दूसरा वाक्य देखिए सुभट रहा कपाट घटित कवच सहस्त्रांधकार मध्यवर्तिनी। सुभट वीर योद्धा प्रशंसनीय योद्धाओं के वीर योद्धाओं के उरह वक्षस्थल रूपी कपाट से वीर योद्धाओं के वक्षस्थल रूपी कपाट से जो खुले हुए सहस्त्र कवच हजारों कवच के अंधकार में मध्यवर्तिनी अंधकार के बीच में रहने वाली है ऐसी राजलक्ष्मी समर निशासु वर्षा की रात्रि में समीपम असकृत अजगाम अनेकों बार राजा शूद्रक के पास आई। यस्य च यस्य च मद कल करि कुंभ पीठ पाट। अब राजा शूद्रक राजा हैं, कहीं भी युद्ध करने जाएंगे, हाथियों को साथ में लेकर जाएंगे, वीर योद्धाओं को लेकर जाएंगे, सेना को लेकर जाएंगे। तो जो ढेर सारे हाथी हैं वो काले काले बादल की तरह हैं।
काले काले रात्रि की तरह हैं। तो अभिसारिका रात्रि में आती हैं, राजलक्ष्मी भी रात्रि में आए। कैसी रात्रि है? काले हाथी रूपी रात्रि है। हाथी का जो कालापन है वही कालापन, हाथी का कालापन ही रात्रि है। करट गलित, उस हाथी के, करट माने मस्तक से, गलित माने गिरे हुए, मदजल सार, मदजल घनघोर मदजल रूपी दुर्दिन वर्षा में, समर निशासु, वर्षा की रात्रि में अभिसारिका की तरह राजलक्ष्मी भी आई। अब युद्ध में गए हैं तो वीर योद्धा भी साथ में ले गए होंगे। वीर योद्धा जो होते हैं वह अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहने रहते हैं। कवच काला काला होता है। तो जब वीर योद्धाओं को मारेंगे, मारने के बाद ही राजलक्ष्मी पास में आती हैं। तो वो मरेंगे कब? जब उनका कवच रूपी कपाट खुल जाएगा। सुभट उरह कपाट घटित, वीर योद्धाओं के वक्षस्थल रूपी कपाट से, हजारों वक्षस्थल रूपी कपाट से खुले हुए, घटित खुले हुए, हजारों अंधकार में, हजारों कवच के अंधकार में रहने वाली है। कवच के बीच में ही, जब तक कवच है, जब तक योद्धा लोग मरे नहीं हैं शत्रु सेना के, तब तक राजलक्ष्मी वहीं है। जब कवच उनका हट गया, खुल गया, योद्धा लोग मारे जा चुके, तब राजलक्ष्मी शूद्र के पास आ गई। तो वीर योद्धाओं के वक्षस्थल रूपी कपाट से, वीर योद्धाओं के वक्षस्थल रूपी कपाट से, घटित माने खुले हुए, सहस्त्र कवच, हजारों कवचों के मध्यवर्तनी, हजारों कवचों के अंधकार में रहने वाली जो राजलक्ष्मी है वह असकृत अजगाम अनेकों बार आई। यस्य च, जिस राजा शूद्रक के, मद कल करी कुंभ, मदजल से मदमस्त, मदकल मदजल से मनोहर, करी माने हाथी, कुंभ माने मस्तक, हाथी का कुंभ, हाथी का कुंभस्थल, उस कुंभस्थल को पाटनम आचरता, चीरते हुए, उस कुंभपीठ का मतलब कुंभस्थल को चीरते हुए, लग्न स्थूल मुक्ता फलेन, लग गया है स्थूल बड़े बड़े दानों से युक्त हुए मुक्ता फल, उनके कुंभ स्थल से, उनके मस्तक से जो मुक्ता फल निकलता है, उस बड़े बड़े दाने से लग गया है। दृढ़ मुष्टि निष्पीडन, दृढ़ कस करके, मुट्ठी में, मुष्टि माने मुट्ठी में, निष्पीडन दबाए रहने के कारण, दबाने के कारण, निष्ठूयित धारा जल बिंदु दंतुरेण, जो निकले हुए हैं तलवार की धार पर जल बिंदुओं के कारण, धारा जल बिंदु, धारा जल बिंदुओं के कारण, मानो दंतुरेव, बड़े बड़े दांतों से युक्त या विषम, बड़े बड़े दांतों से युक्त या विषम, कृपाणेन आकृष्य माणा, विषम होते हुए, कृपाण उस खड्ग से, आकृष्य माणा खींची जाती हुई, कौन? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी असकृत अजगाम अनेकों बार आई। कृपाणेन आकृष्यमाणा राजलक्ष्मी अजगम, कृपाण के द्वारा खींची जाती हुई राजलक्ष्मी अनेकों बार आई। कहाँ पर आई? यस्य समीपम, जिसके पास, जिस राजा शूद्रक के पास। तो ये सभी कृपाण के विशेषण हैं। कृपाण कैसा है? मद जल करि कुंभ पीठ पाटनम आचरता, मदजल, मदजल से मनोहर, हाथियों के कुंभपीठ, कुंभस्थल, मस्तक को, पाटनम आचरता, चीरते हुए, मदजल से मदमस्त, हाथियों के मस्तक को चीरने से, चीरने का आचरण करने से, उसमें, उस खड्ग में, उस कृपाण में लग गया है क्या? मुक्ता फलेन, मुक्ता फल लग जाने के कारण, दंतुरेण एव मुक्ता फल लग जाने के कारण, एव मानो, वे बड़े बड़े जो मुक्ता फल हैं वह दांत की तरह हैं।
दृढ़ मुष्टि निष्पीड़न, कस करके मुट्ठी में दबाने से। किसको दबाया गया है? कृपाण को। कृपाण को कस के मुट्ठी में पकड़े हैं तभी युद्ध होगा, वरना युद्ध नहीं होगा, आपकी तलवार गिर जाएगी। तो जब कृपाण को कस के मुट्ठी में पकड़ेंगे तो हो सकता है युद्ध कर रहे हैं, पसीना भी आ रहा हो, उसमें पकड़ने से पसीने की धार चू रही हो, या फिर शत्रु के हाथियों का कुंभस्थल फाड़ रहे हैं, चीर रहे हैं, उससे रक्त भी चू रहा हो। दृढ़ मुष्टि निष्पीड़न, कस करके मुट्ठी में दबाए रहने से निष्ठ्यूत धारा जल, जो चू रहा है धारा का जल, रक्त रूपी धारा का जल, बिंदु दंतुरेण एवं, मानो बड़े बड़े दांतों से युक्त विषम होते हुए, बड़े बड़े दांतों से युक्त विषम होते हुए, कृपाणेन, उस कृपाण के द्वारा आकृष्यमाणा, खींची जाती हुई, राजलक्ष्मी यस्य समीपम, जिसके पास असकृत अजगाम, अनेकों बार आई। अब यहाँ से प्रश्न ये होगा कि राजा शूद्रक के पास राजलक्ष्मी किसकी तरह आई, किसके समान आई? अभिसारिका एवं, अभिसारिका के समान आई। कितनी बार आई? अनेकों बार आई। कब आई? समर निशासु, युद्ध रूपी रात्रि में। समर युद्ध रूपी रात्रि में अभिसारिका के समान आई। अभिसारिका भी रात्रि में आती है, तो यहाँ राजलक्ष्मी भी युद्ध रूपी रात्रि में आई। अभिसारिका भी दुर्दिनांत मतलब वर्षा काल में आती है, तो राजलक्ष्मी भी वर्षा में आई हैं। तो कैसी वर्षा है? मदजल की वर्षा है। रात्रि कैसी है? काले काले हाथी हैं और युद्ध हो रहा है, तो घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। अब आगे देखते हैं। यस्य च हृदय स्थितानपि पतीन् दिधक्षुरिव प्रतापानलो वियोगिनीनामपि रिपुसुन्दरीणाम् अन्तर्जनितदाहो दिवानसं जज्ज्वाल। यस्य प्रतापानलो, जिसके प्रताप रूपी अग्नि, दिवानिसम रात्रि दिन, जज्ज्वाल जला करता था, जिसका प्रताप रूपी अग्नि रात दिन जला करता था। कहाँ पर जला करता था? यस्य च माने और, यस्य जिसका, जिसका किसका? जिस शूद्रक का, जिस शूद्रक का प्रतापानला प्रताप रूपी अग्नि, वियोगिनी नाम, वियोगिनी कहते हैं विधवा को। अब राजा शूद्रक युद्ध किया है, तो युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मार दिया है। जो शत्रु की वधुएं हैं, पत्नियां हैं, वे विधवा हो गई हैं। उनके पति लोग मारे जा चुके हैं, तो पत्नियां विधवा हो गई हैं। तो यस्य प्रतापानलो, जिस प्रताप रूपी अग्नि में, वियोगिनी नाम, वियोगिनी होने पर भी, विधवा होने पर भी, रिपु सुंदरी नाम, शत्रुओं के, रिपु माने शत्रु, सुंदरी नाम सुंदरियाँ, शत्रुओं की सुंदरियों के पत्नियों के हृदय स्थितान अपि, हृदय में स्थित, हृदय में स्थित जो पति तो मर चुके हैं, अब उनकी यादें ही रहेंगी। हृदय में अंतःजनित दाह, रिपु सुंदरीणाम अंतर्जनित दाह, हृदय में दाह माने जलन, जनित माने उत्पन्न कर रहा है, हृदय, उनके हृदय में भी जलन उत्पन्न कर रहा है। हृदय स्थितान अपि, हृदय में भी, स्थितान माने विद्यमान, पतियों को मानो दिधक्षुरिव, पतियों की जो यादें हैं वह हृदय में ही है, तो मानो उनकी यादों को भी जला देना चाहता है। जला डालने की इच्छा से दिवानिसम जज्ज्वाल, दिन रात जला करता था। उसका प्रताप रूपी अग्नि दिन रात जला करता था। क्यों जला करता था? मानो उन वियोगिनी पत्नियों के हृदय में जो अपने पतियों की यादें हैं, रिपु सुंदरी नाम, रिपु शत्रु सुंदरियों के, शत्रु की पत्नियों के हृदय में उत्पन्न कर रहा है अग्नि, जलन उत्पन्न कर रहा है। हृदय स्थितानपि, हृदय में स्थित होने पर भी, इसके पहले जो बाहर स्थित थे उनके पति लोग, तो उनको तो युद्ध में स्थल में मार ही दिया है, किंतु जो अभी उनके हृदय में
उनकी यादें स्थित हैं, उन यादों को भी हृदय स्थितान अपि, उन यादों को हृदय में स्थित रहने पर भी दिधक्षुरिव पतिन दिधक्षुरिव, मानो पति की यादों को भी जज्वाल जला दिन रात, दिवानिसम दिन रात, मानो जला डालने की इच्छा से दिवानिसम जज्वाल दिन रात जला करता था। क्या? प्रतापनला, प्रताप रूपी अग्नि, उसकी प्रताप रूपी अग्नि मानो दिन रात जला करता था रिपु सुंदरियों के हृदय में, और इनके हृदय में जो उनके पतियों की यादें थी वह भी जल करके खत्म हो गई। अब आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का पाठ लेकर के। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगली कक्षा के साथ, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।